यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना है तो 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ है उसकी बहुत अच्छी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। समझ इन द सेंस कि यूपीएससी किस डिज़ाइन से अब क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि उसने पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब वो जो आप देखेंगे ऑप्शंस वो जो दे रहा है वो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, स्टेटमेंट्स बेस्ड। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन का हर एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, तभी आप आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। पहले होता था कि पावर ऑफ एलिमिनेशन काम आ जाती थी कि अगर एक गलत है तो ऑप्शन में से ढूंढ लो किसमें वो नहीं है, किसमें वो है, उसको काट के हटा दो जो बच गया। लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस ही वैसे नहीं दे रहा यूपीएससी। तो बहुत ज़रूरी है कि 2023 जो प्रीलिम्स हुआ है उसकी समझ हो आप में, क्योंकि अब कुछ साल तक यूपीएससी उस डिज़ाइन पर क्वेश्चंस पूछेगा। आप कंपेयर करके देख सकते हैं 2022 या उसके पहले के प्रीलिम से 2023 की। देखेंगे आप पैटर्न पूरा बदल चुका है। यूपीएससी अब एक मैच्योर माइंड की तलाश में है, एक अलग सोच की तलाश में, एक नए पावर की तलाश में। तो फ्रेंड्स, हम लोग 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर ही बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। यूपीएससी उसी हिसाब से पूछता है कि सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, डबल स्टेटमेंट वाले, ट्रिपल वाले और उस 4 एंड मोर। तो हम अलग-अलग कैटेगरी में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, जो कि टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट मेन आंसर तक पहुंचना है। इसमें स्टेटमेंट्स के बीच में आप वो ढूँढ नहीं सकते, खोजबीन नहीं कर सकते, अच्छा इसको यहाँ से इस तरह हटा दो, इस तरह हटा दो। वो डायरेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो इस क्लास का मकसद यही है फ्रेंड्स। पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो भी आपने पढ़ रखा है, उस बेस पर आप एग्ज़ाम देने वाले थे, तो जितना मार्क्स आपको आ सकता था, कुछ यूनिक स्किल्स आप में पुट करके उस मार्क्स को 20 टू 25% बढ़ा देना। प्लस कभी-कभी होता है कि आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या ऑप्शंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं, तो कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप बिल्कुल सही-सही सॉल्व कर सकें, यहाँ तक कि जो आपको लगता है कि पूरी तरह सही है, पूरी तरह आपको आता है, उसमें भी अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, तो वो भी डाउट अगर आप इस बेस पर चेक करें, तो वो भी क्लियर हो जाए। प्लस ये बात कि कई बार होता है कि क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन्ड होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो समझ के आधार पर सॉल्व हो सकते हैं। मीन्स कि बिना नॉलेज के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये मैं 1-2 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। यूँ समझिए कि 80% बिना नॉलेज के आप कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ अलग तरीके से। बिना नॉलेज के इन द सेंस कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन आप एक अलग तरीके से सोच कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वो अलग तरीके से आप कैसे सोचेंगे, उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेट डी को लेकर बातें कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के सेट डी को। इसे आप डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी भी हो तो वो भी ले सकते हैं आप। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। करीब 14 क्वेश्चंस हम सिंगल स्टेटमेंट वाले सॉल्व कर चुके हैं, 14 क्वेश्चंस। और आपने देखा होगा कि सारे 14 के 14 क्वेश्चंस हमने जो सॉल्व किए हैं, उसमें हमें किसी में भी डायरेक्ट आंसर ना पता हो, फिर भी हम कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, उस हिसाब से हमने बातें की है। बिना नॉलेज के हमने उसे सॉल्व किया है। अब आइए इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रेप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। इन चारों में से ऐसा कौन है कि स्टिक की मदद से, एक लकड़ी की मदद से एक टूल बनाता है
एक औजार बनाता है और फिर उससे क्या करता है कि पेड़ों में जो होल होते हैं और वुड के जो लॉग्स होते हैं, वुडन लॉग्स, उसमें से इंसेक्ट्स को, कीड़ों को बाहर निकालता है और उसको खा जाता है। तो ऐसा इसमें से कौन करता है? ये हैबिट जब आप देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको लगेगा ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा है? आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ ये कर क्या रहा है कि एक लकड़ी है और उससे वो उसका एक उसने औजार बनाया है छोटा सा, और पेड़ों में से कीड़ों को निकाल रहा है। तो हमें ये ढूंढना होगा कि ऐसा बिहेवियर जो है किसके द्वारा संभव हो सकता है या किसको इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा जो होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला क्या ऑप्शन है? फिशिंग कैट। ये क्या कह रहा है? फिशिंग। फिश शब्द पर ध्यान दीजिए। फिश मतलब एक ऐसा बिल्ली है जो फिशिंग कर रहा है, मतलब मछली मार रहा है। मछलियां कहाँ होती है? पानी में होती है। तो पानी में पेड़ होंगे, लकड़ी का लॉग होगा, लकड़ी का मतलब लकड़ी समझ लीजिए, काटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, वो पेड़ पानी में होगा, उससे कीड़े निकालने की जरूरत क्यों इस बिल्ली को पड़ने लगी? ये तो फिशिंग कर रहा है, इसको तो फिशिंग कैट से ही लग रहा है कि मछली मारने वाला बिल्ली है। तो उस आधार पर ये तो गया, ये तो इस बिहेवियर को सूट नहीं कर रहा। दूसरा है हमारा ओरेंगुटन। ओरेंगुटन यूपीएससी इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछता है उसमें से जो भी उसका आंसर होता है वो कहीं ना कहीं करंट में चल रहा होता है, या फिर करंट में काफी सारे स्पीसीज की बातें आती रहती हैं। तो हम भले उन्हें डिटेल में ना पढ़ते हों, लेकिन कम से कम उनके बारे में इतना तो जानते जानते ही हो रहे होते हैं कि ये क्या है, कैसा दिखता है। एक आध ना एक बार हमने, क्योंकि फिगर्स के साथ आ जाते हैं वो न्यूज़पेपर्स में। तो अगर ओरेंगुटन के बारे में आप थोड़ा भी जानते हो तो ये एक बंदर है एक तरीके का। इसके जो फर होते हैं वो ऑरेंज ऑरेंज कलर के होते हैं, इसीलिए ऑरेंज से ओरेंगुटन हो गया है। ये एक तरीके का बंदर है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने बंदरों को तो देखा ही होगा, तो क्या आपने उन्हें कभी एक बंदर को दूसरे बंदर का माथे में से लिख बींचते हुए देखा है? लिख होता है छोटा छोटा कीड़ा। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वो दूसरे बंदर का लिख बींचती, या फिर अब एक बंदरिया अपने बच्चे का लिख बींचते रहती है, और अगर उसने जरा भी हिल डोल की तो बंदरों का आदत होती है कि पड़ा पड़ा पर मारते अपने उस जो भी हिलता है उसको पट से मारती है। वो लिख बीच कर क्या करती रहती है? खाती रहती है या खाता रहता है जो भी बंदर दूसरे करता है। और प्लस आपने बंदरों को लकड़ियों से भी खेलते देखा होगा। एक गाना है, बड़े काम का बंदर नाचे तो धर्मेंद्र। और हर हीरो की खूबी उसके अंदर। तो एक तो आप देखेंगे, और कई फिल्म ऐसे हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि बंदर लकड़ियों के साथ खेलते रहते हैं। तो बंदरों के साथ ये दोनों आदत मैच हो रहे हैं, और ये हमने इसके लिए देखिए हमें किताबों में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम बंदर की बिहेवियर्स को जानते हैं। और एक और तरीके से आप सोच लीजिए कि बंदर आपको ज्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं। चलिए आपने ये सब करते हुए बंदरों को ना देखा हो, बंदर ज्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं? आपको पेड़ों पर दिखाई देते हैं। तो पेड़ों पर दिखाई देते हैं, और ये पेड़ों से ही तो निकाल रहा है, ये ट्री से ही तो इंसेक्ट्स निकाल रहा है, तो पेड़ों के पास है तो पेड़ों से निकाल सकता है। उस आधार पर ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं पहले। तीसरा क्या है? ऑटर। ऑटर आप हिंदी में इसी का मीनिंग क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है उदबिलाव। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो ऑटर्स है, ये जो उदबिलाव हैं, ये पानियों के जीव हैं, ये भी पानी में रहते हैं। और पानी में इस बिहेवियर को करना ना तो संभव है और ना इसकी ज़रूरत है। जो पानी में रहने वाले हैं वो मछलियाँ या पानी वाले जीव ही खाएंगे, तो ये क्यों करेंगे भाई? उस आधार पर ये भी गया। अब है स्लॉथ बियर, भालू। भालू को अगर आपने देखा होगा वीडियोस में या ऐसे भी, तो आप देखेंगे कि वो पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ तोड़ के
या उस किस्म की चीज़ें खाते हैं, लेकिन कभी आपने भालू के बारे में ये नहीं सुना होगा या उसको देखा होगा कि वो कीड़ों को खा रहा है या कीड़ों के साथ खेल रहा है, ये आपने भालू में नहीं देखा होगा। इस आधार पर आप सोचेंगे तो ये भी नहीं। तो अंत में हमारा आंसर जो है यहीं तक पहुँच जाएगा। तो देखा आपने, क्या कहीं भी हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ी कि हमें पता हो कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? एक अलग सोच से हम आंसर तक पहुँच गए और यही वो स्किल है जो आप में होनी चाहिए। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि इतना आप किताबी दुनिया में उस तरीके से जाएँ और ये इस तरीके से आपको एक सोच डेवलप कर लेनी है। यूपीएससी इसी माइंड से क्वेश्चन सेट करता है। और आपको अपने माइंड को उससे आगे लेके जाना है इस तरीके की सोच डेवलप करके कि कैसा भी क्वेश्चन पूछो हम एक अलग तरीके से सोच कर आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सॉलिड तरीके से पूरे विश्वास के साथ अपने कदम को यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तरफ बढ़ाएं, उसे अपनाने के लिए, जीतने के लिए। जिससे देखिए प्यार है, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डरेंगे तो प्यार कहाँ? प्यार करना है उस यूपीएससी प्रीलिम्स से, जो आपका आपका है। उसी के लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारी की है। तो उससे कहिए कि तुम्हें मैं जाने नहीं दूँगा। तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊँ नहीं, हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूँगा, उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, उठा के ले आना है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी।